युवा का अर्थ है परोपकार, दान, और युवा का अर्थ है धन संचय। युवा का अर्थ है शिक्षित समाज। युवा का अर्थ है भागना, दौड़ना, अपने सपनों के पीछे तल्लीन हो जाना। साथियों, हमारा देश भारत एक युवा देश है। कुछ आंकड़ों की बात करें तो इसका मीडियन एज, जो कि मध्य आयु है, वो 28 वर्ष है। दुनिया में सबसे अधिक इतना युवा देश फिलहाल पूरे विश्व में और कोई नहीं। और इस युवा जोश को बरकरार रखते हुए भारत के पास में, मैं मानता हूं, आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष है जिसमें वो एक विकसित देश के रूप में उभर सकता है। सन 2047 तक, 2047, if I say, India is going to be a developed nation by then. We have a vision, we have a plan, and the current leadership, I would say, is going very well. So, युवा की अगर हम बात करें साथियों, युवा के लिए मैं 5 केंद्र बिंदु रखना चाहूंगा जो कि हम सब से बहुत जुड़े हुए हैं। हम सब तैयारी करने वाले छात्र हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में इस वर्ष को बहुत ही अनुकूल बनाना है, इस वर्ष मेहनत करना है। 5 केंद्र बिंदु को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम केंद्र बिंदु है मजदूरी और परिश्रम के बीच में जो अंतर है उसको समझना। साथियों, मजदूरी हर कोई करता है, परिश्रम भी हर कोई करता है, पर एक छोटी सी अंतर है इन दोनों के बीच में, और वो अंतर है कि परिश्रम जो होता है वह एक मकसद के साथ में, एक मार्गदर्शन के साथ में होता है, और मजदूरी तो हर कोई करता है। मजदूरी में फल मिलना या सफल होना तय नहीं, पर अगर हम सच्चे मन से एक मार्गदर्शन के साथ परिश्रम करें तो न केवल राष्ट्र का निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा, निज निर्माण होगा, कुल निर्माण होगा। तो हमें यह फोकस रखना है कि हम सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ परिश्रम करें, ताकि वह मजदूरी न कहलाए बल्कि साक्षरता के साथ में एक शिक्षित समाज का निर्माण करें। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है सही मार्गदर्शन। मैं कहता हूं, आप यहां पर कहना बहुत आसान हो सकता है, पर मैंने 2 दिन पहले एक बहुत ही शख्सियत है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन रहे वो अपने करियर में, उनका एक वीडियो देखा और कहीं ना कहीं मेरे मन में यह एक बात उजागर हुई जो कि मैं आज मौका मिला आपसे शेयर कर लूं, और कहीं ना कहीं समाज एक उस ओर भी बढ़ सकता है कि आप इमेजिन करिए कि स्क्रीन में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या फोन में जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो वह स्क्रीन स्प्लैश होने में या फिर वह स्क्रीन उजागर होने में कितना समय लगता होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड बफरिंग ना हो तो, यानी उस एक पल के लिए जिसमें आपका पूरा करियर बनने वाला है, एक आपका कह सकते किस्मत बदलने वाली है, उस एक पल के लिए पता नहीं उनको कितनी साल, कितने महीने, कितने दिन परिश्रम करना हुआ होगा, तब जाकर के वो एक पल उनको नसीब हुआ। तो उस एक पल के लिए अपने को मेहनत करनी है। तीसरा केंद्र बिंदु मैं रखना चाहूंगा वह है पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता को अपने अंदर लेकर के आना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ तो उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। यानी मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको एज अ युवा, एक बच्चे और युवा, 21 वर्ष का, 20 वर्ष का, यही आयु होगी हम सबकी लगभग जो तैयारी कर रहे हैं, इस आयु में यह सुनिश्चित कर पाना, यह अंतर कर पाना कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, फ्रेंड कौन है, क्लासमेट कौन है, नेबर कौन है। यानी सब बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, सब पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते, सब रिश्तेदार, सब आस पड़ोस के लोग आपको ऊर्जा से नहीं भर सकते। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके लिए आपका वो पॉजिटिव सोर्स कौन है, और उसके साथ में रहिए, ताकि वो पॉजिटिविटी जब आप लेंगे अपने अंदर में, दैट विल इनहेल दैट पॉजिटिविटी, आपको वह पॉजिटिविटी फील होगा आपके तैयार के समय। क्योंकि सब एक समान नहीं हो सकते। मैं कहूं तो बहुत हो सकता है ये सच थोड़ा सा कड़वा हो,
बट ये बहुत सच है। चौथा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखना। मैं कहूंगा मुझे इस फील्ड में स्टेप में आए हुए बहुत कम समय हुआ है, हालांकि बीच में ब्रेक भी हो गया एंड उसके बाद भी बहुत कम समय हुआ है। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैंने ये सीखा है मेरे जीवन में, स्कूल डेज में भी, परिवार से भी, फ्रेंड से भी, कि विश्वास होना कितना जरूरी है। स्पीच हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, मैं 2 मिनट और लूंगा, कि विश्वास रखना कितना जरूरी है। मैं इस फील्ड में आने से पहले एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। मेरा मेडिकल एंड फिजिकल, रिटन एंड फिजिकल क्लियर था। मैं मेडिकल में किसी कारणवश रह गया, तो मैं 1-2 महीने काफी उदास रहा। इतने जब 1 साल 1.5 साल तैयारी करी एंड उसके बाद में अगर कोई किसी चीज में रह जाए तो दुख होता है, अवश्य, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फिर मेरी फैमिली ने मुझे बोला हो सकता है कुछ अच्छे के लिए ही हुआ हो, कि अग्निवीर स्कीम आ गई थी और जोरों शोर से तैयारी करो, हो सकता है इस साल हो जाए बढ़िया से। तो वो विश्वास को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, कि इवन जब आप अपने जॉब में भी लग जाओ बाद में, जीवन जीना है ना, जॉब लगना तो लक्ष्य है, पर जीवन जीना उससे भी बड़ा लक्ष्य है। एंड वो विश्वास रखना हर एक फील्ड में, अपने वास्तविकता में वो विश्वास को उतारना, यह भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है सबसे जरूरी इन 5 में, एक चरित्र का निर्माण होना, मानविक मूल्यों का ग्रहण करना। इसके लिए मैं पूरा अपना फिलहाल आइडियल यहाँ पे सर को मानता हूं कि उनके जो मूल्य है, उनका जो जीवन है, हर कोई का व्यक्तित्व, जहां तक मैंने उनको इतने कम समय में परखा है, इतना अच्छा व्यक्तित्व होना, सोच होनी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत इतने ही कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना। तो आप जब चरित्र का निर्माण करते हो तो वो समाज भी निर्माण होता है, आपके कुल भी निर्माण होता है, कुल श्रेष्ठ होता है। कुछ ही दिनों पहले गणतंत्र दिवस गया था और मैंने कविता लिखी थी, हालांकि 2 साल पहले लिखी थी, जिसका मैं अभी आपको प्रस्तुति देना चाहूंगा उस कविता का। कि पहले मुखौटा व्यापारी का हिंद ताज पर चढ़ाई की, गोला बारूदे और तलवारें नहीं पर बाट राज की चतुराई की। गढ़ की दीवारें मोटी थी पर अपने भी तो घर बेटी थे, शत्रुओं के संग मिलकर उन्होंने केसरिया ध्वज की नीलामी की। लुटेरों की तरह घर पर उसे हम पर हुक्मत तानाशाही की, कोहिनूर को ले गए परंतु छोड़ी गरीबी लाचारी थी। वेदना से ग्रस्त वीरांगना भी खो अपनों को प्राणों से जलती थी, वेदना से ग्रस्त जूतों की मार से नन्हे बच्चे भी जब तब रोते थे। आजादी तो मिल गई हमें, पर उस आजादी को जीना भी है, आजादी को सही मार्गदर्शन पर भी लेकर के जाना है। कि बुद्ध ने कहा है कि जीवन क्षणिक है, पर क्षण उससे भी ज्यादा क्षणिक है, और इस कम क्षण में अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ में मैं अपने स्पीच को विराम देना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।